हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सेशन के एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें बदली हैं जिसके पे आपको ध्यान देना चाहिए और ट्रेंड में उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं छोटे से शुरुआत करूँगा। देखिए, ये हफ्ता अचानक से वोलेटाइल हुआ और ये करीबन ट्यूसडे से आई थिंक 15, हाँ, तो ट्यूसडे से यहाँ पे देखिए एक शार्प गिरावट आया। तो आप देख रहे हैं 15,900 से 15,000 आई थिंक जो लो बनाया है 450 के आसपास, यानी 2-3% का आपका फॉल आया है, 400-450 पॉइंट का। अभी यहाँ पे आप अगर ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, पहले आप समझ लीजिए ये शॉर्ट टर्म चार्ट है। इस शॉर्ट टर्म में आपको देखने मिल रहा है कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और इस तरीके का कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 15,480 ये आपके नीचे का सपोर्ट है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 16,000 का है। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है, पहले आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 15 मिनट का बहुत ही शॉर्ट टर्म चार्ट है। अभी हम चलते हैं थोड़े लंबे चार्ट में, यानी कि आवरली चार्ट पे। ठीक है, या फिर बेटर होगा हम यहाँ पे यहाँ बेटर होगा कि हम यहाँ पे डेली चार्ट पे ध्यान दें। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली चार्ट, तो आपको दिखेगा कि ये 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे एक शार्प बाउंस बैक आया है फ्राइडे के दिन। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है बहुत तेज़ी से, नो डाउट, लेकिन उससे ट्रेंड में क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे आपको लाइन चार्ट पे ले चलता हूँ और यहाँ पे हमारा ऊपर का जो ट्रेंड है बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, आप देख लीजिए। तो मैं इस रेजिस्टेंस लाइन को लूँगा और इस रेजिस्टेंस लाइन को लेके मैं यहाँ पे देखिए कि सपोर्ट लाइन बनाऊँगा और आपको दिखेगा कि हम है कहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन है और ये यहाँ पे आएगा मेरा सपोर्ट लाइन। तो सपोर्ट लाइन पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सपोर्ट लाइन कहाँ पे है, और तो ये रहा मेरा सपोर्ट लाइन। और सपोर्ट लाइन के हिसाब से अभी भी जो डाउन साइड है वो अभी तक खुला हुआ है। ठीक है, और लाइन चार्ट में आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये लाइन चार्ट जो है ये क्लोज प्राइस पे है। तो फ्राइडे का क्लोज जो हुआ है, भले ही शॉर्ट कवरिंग हुआ है, इस लाइन के ऊपर तो नहीं दिख रहा। ठीक है, जो मिड लाइन है ना उसके ऊपर। तो अभी हम चलते हैं कैंडल स्टिक पे। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सपोर्ट दिखता है, आपका बड़ा सपोर्ट, वो दिखता है 14,800 के आसपास। ठीक है, और ऊपर आपको जो रेजिस्टेंस दिखता है वो 15,894-900 के आसपास दिखता है। इसके ऊपर अगर गया, ठीक है, इसके ऊपर गया तो आपका जो बड़ा ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। तो वो जो बड़ा ट्रेंड है वो जो रेंज होगा वो होगा आपका 18,000 से लेके यहाँ पे 20,000 के बीच में। तो पिछले बार हम पिछले हफ्ते तक इस रेंज के ऊपर थे, अभी इस रेंज से नीचे चले गए हैं ना। यहाँ पे जो मेन बात है तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है, ये खाली चार्ट वाली बात नहीं, आप मोमेंटम को देखिए। मेरा जो कंसर्न है यहाँ पे मोमेंटम का है। और यहाँ पे अगर मैं, ये मैकडी का चार्ट है, जनरली मैं इंडिकेटर्स दिखाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इंडिकेटर्स यहाँ पे ज़रूरी है, तो आप देखिए मैकडी में किस तरीके से नेगेटिव यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हुआ है। और वही चीज़ मैं अगर RSI का चार्ट देखूँ तो RSI का चार्ट मेरे को गिरता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि अभी शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन कुछ लेवल्स है जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और वो लेवल अगर टिकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, उस लेवल के ऊपर सस्टेन होते हैं, तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देख के रखना है। अब ये तो हुई आपके निफ्टी की बात। यहाँ पे अभी अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे
आपको बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ दिखाई देगा। आज के दिन आपकी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन आप देखिए मैं आपको ट्रेंड के तरफ ले चलता हूँ। इसमें भी आपको मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। और यहाँ पे मैं ये 30 मिनट चार्ट पे आपको ले आ रहा हूँ, ठीक है। 30 मिनट या 1 आवर के चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अराउंड ये जो लो बना है आपका वो बना है 33,940 के आसपास। अभी देखिए, अभी मैं अगर ये जो ट्रेंड है यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ ना ऊपर, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो मेरे को क्या दिखता है, मेरे को दिखता है नीचे से शॉर्ट कवरिंग आया और ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस लाइन है, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में बदल गया, उस पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। दूसरी बात, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा टर्न कर दे रहा हूँ तब मेरे को दिख रहा है कि आज का जो अभी का सपोर्ट बना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज के डे लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, और वहाँ से ये आप बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट कवरिंग आया है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा वो होगा 34,177 का, और अगर ये सही में आपका शॉर्ट कवरिंग है और ये आपका फाइनल लो है तो ये आपको ले जाना चाहिए 36,950 से लेके 37,400 तक, राइट। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब थोड़ा बड़ा ट्रेंड देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है पूरी तरीके से, वो है इंडिकेटर्स और मोमेंटम। यही चीज़ मैं अगर आपको यहाँ पे आवरली चार्ट पे अगर ले जाऊँ तो आप देखिए कि इसका बाउंस बैक कहाँ से आया था और हम हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं ये एक लाइन बना रहा हूँ और यहाँ पे आपको बाउंस बैक दिखा था इससे पहले, ठीक है। अगर मैं लाइन चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बाउंस बैक दिखा था, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको सपोर्ट लाइन बना के बता रहा हूँ। सो ये रहा, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट लाइन है, और आपका जो रेजिस्टेंस लाइन है ये यहाँ से इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा, राइट। सो मैं अगर एंड टू एंड मैच करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को, अगर आप थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं या आप स्विंग को देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि 35,569 या 70 ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, और नीचे का बड़ा सपोर्ट जो आएगा 31,889 और फिर 31,502, ये दो आपके बड़े सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखिए। यहाँ पे अगर आपको डेली टेक्निकल इंडिकेटर्स दिखते हैं तो यहाँ पे गिरते हुए इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, राइट। तो जब इंडिकेटर्स इस तरीके से नीचे गिरते हैं तो यहाँ पे आपका अभी तक जो हुआ वो शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन अभी फर्दर ट्रेंड को मूवमेंट देना है, उसमें मोमेंटम चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस बार ये इस हफ्ते हुआ ये है, और यहाँ पे देखिए भले ही यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि ये आप अगर बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओवर सोल्ड कैटेगरी है यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में देखिए गिरावट है। और ये ओवरसोल कैटेगरी, जब ओवरसोल कैटेगरी में रहता है और स्टॉक ऊपर नहीं जाता तो उसका मतलब यही होता है कि भाई मोमेंटम नहीं है, कहीं ना कहीं मोमेंटम फिजल आउट हो गया है। तो यहाँ पे कंडीशन को कैरी करना और सस्टेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बात ये है यहाँ पे कि आगे का मोमेंटम किस तरीके से रहता है, क्या हमारा ये जो करेक्शन था ये शॉर्ट टर्म था और अभी ख़त्म हो गया है, या फिर ये फ़िलहाल शॉर्ट कवरिंग था और इसके आगे भी कुछ बाकी है। तो कहीं ना कहीं आपका जिस तरीके से ट्रेंड को एक हफ्ते में बदला है ये आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है। तो इट्स बेटर बी कॉशियस कि आप यहाँ पे ट्रेंड को देखें और कंडीशनल पे जाएं, राइट। यहाँ पे कंडीशनल पे जाए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड देखिए, ट्रेंड आसानी से बनते भी नहीं है और टूटते भी नहीं है।
और अगर इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिवनेस है इंडिकेशन है मूवमेंट में, तो उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और हम अगर आवरली चार्ट भी देखते हैं या डेली चार्ट भी देखते हैं, हम उसको एक दिन के मूव से डिफाइन नहीं कर सकते। जिसने इंट्राडे में लगाया नो डाउट बहुत अच्छे से कमाया होगा, लेकिन क्या ये स्विंग के लिए लिया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप निफ्टी का रेफरेंस ले सकते हैं, और वहाँ पे ये पक्का दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो चार्ट के ऑपोजिट है, और वो हमें जो इंडिकेशंस दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है और वो दिखाई देते हैं। दैट्स वाई इट्स बेटर टू बी कॉशियस, और थोड़ा सा आप कंडीशनल पे आप हो जाइए, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ना कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।